Hello children, my name is Ranjit Dangi. Our chapter is 8 class 8th Hindi medium which name is the moon. तो यहाँ पर देखिए ये येलो येलो कलर में आप अपनी बुक में देखिएगा कि डू यू यहाँ पर लिखा कि डू यू लाइक चंदा मामा, क्या आप चंदा मामा को पसंद करते हैं? वाई डू यू लाइक इट? अच्छा, आप इसको क्यों क्यों पसंद करते हैं? तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे यस आई डू और बिकॉज इट इज़ लवली ब्राइटली एंड ब्यूटीफुल, बिकॉज इट इज़ लवली ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। तो इस टाइप से ये आपके यहाँ पर पूछे गए आंसर हो जाएंगे इनके। फिर यहाँ पर तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं इसका कि द मून हैज़ अ फेस लाइक द क्लॉक इन द हॉल, सी साइन ऑन थीप ऑन द गार्डन वॉल, on streets and fields and hover coys and birdies asleep in the forks of the trees। यहाँ पर जो डिस्क्राइब किया गया है, तो यहाँ पर मून के बारे में डिस्क्राइब किया गया है कि चांद का चेहरा बड़े कमरे में लगी दीवार की घड़ी की तरह होता है, वह बगीचे की दीवारों पर चोरों के ऊपर चमकता है, वह गलियों पर, खेतों पर और नौका घाटों पर चमकता है, और वह चमकता है पेड़ों की टहनियों में सोए हुए चिड़िए के छोटे छोटे बच्चों पर। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ मीनिंग बता देता हूँ, जैसे कि सी साइंस ऑन थीव्स, सी थीव्स का मतलब होता है चोर, और यहाँ पर एक वर्ड आया है हमारे यहाँ हार्बर कॉयस, हार्बर कॉयस का मतलब होता है नौका घाटों, और बाकी फॉक्स, जो फॉर्क्स होती हैं वो ट्री की डालियाँ होती हैं। तो इस टाइप से ये मीनिंग हो जाएंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं और उसको समझते हैं कि क्या कहा जा रहा है उसमें मून के बारे में। द स्क्वालिंग कैट एंड द स्क्वीइंग माउस, द हाउलिंग डॉग बाय द डोर of the house, the bat lies in the bed at noon, all love to be out by the light of the moon। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि खिकियाती या झगड़ती बिल्ली और चीखता हुआ चूहा, घर के दरवाजे के पास गुर्राता हुआ कुत्ता, दोपहर को बिस्तर में पड़ा झींगर, सभी चंद्रमा की चांदी में बाहर निकलकर उसका आनंद लेते हैं। तो कौन कौन आनंद लेते हैं? झगड़ती बिल्लियाँ, चीखता हुआ चूहा और घर के दरवाजे के पास गुर्राता हुआ कुत्ता और दोपहर को बिस्तर में पड़ा झींगर, सभी चंद्रमा की चांदी में बाहर निकलकर उसका क्या करते हैं? आनंद लेते हैं। तो जहां पर मैं आपको बता दूं, स्क्वेलिंग का मतलब होता है झगड़ना या खिकियाना, स्क्वीइंग का मतलब होता है चीखना, स्क्वीइंग का मतलब होता है चीखना, हाउलिंग का मतलब होता है गुर्राना, और बैट मतलब होती है झींगर, और यहाँ पर बाकी और कोई मीनिंग नहीं बची है हमारे पास। तो मैंने आपको यहाँ पर मीनिंग भी एक्सप्लेन कर दी है कि स्क्वेलिंग का मतलब होता है खिकियाना, और स्क्वेइंग माउस मतलब कि चिकियाना, चीख चीख करता है माउस। तो इस टाइप से। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा थर्ड, उसको रीड करते हैं। बट all of the things that belongs to the day cuddles to sleep to be out of her way, and flower and children close their eyes still up in the morning the sun shall arise। अब यहाँ पर जो इस मीनिंग है, मतलब इस पैराग्राफ का जो अर्थ है वो ये है, परंतु वे सभी, इनका संबंध दिन से होता है, चांदी में बाहर निकलने के बजाय सोना पसंद करते हैं। चांदी में निकलने की बजाय वे क्या करते हैं? सोना पसंद करते हैं। फूल और बच्चे सूरज के उगने पर सुबह होने तक अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं, अर्थात सुबह होने तक आंखें बंद करके वह सोए रहते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ मीनिंग, जैसे कि कडल मतलब होते हैं छोटे छोटे बच्चे,
कडल का मतलब होता है छोटे छोटे बच्चे। टिल अप का मतलब होता है भर लेना, मतलब कि अपनी आँखों में बंद करके भर लेना। फ्लोर को आप जानते ही होंगे, थिंग्स दैट बिलोंग्स टू द डे, तो जो मतलब कि दिन की जो जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या करती हैं, वो चांद की चांदनी को मतलब कि दिन में सोई रहती हैं। तो ये जो पोएम लिखी है इसमें मून के बारे में क्या किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे ये जो पोएम लिखी है वो लिखी है R.L. स्टीवसन ने। और यहाँ पे ये रेड रेड कलर में कुछ लिखा हुआ है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। इसका मतलब है कि जो परोपकार होता है वो हमारे घर से ही क्या होता है, स्टार्ट होता है। बिगिंस का मतलब होता है स्टार्ट एट होम, और चैरिटी का मतलब होता है परोपकार। तो इसी के साथ जो हमारी चैप्टर है क्लास 8th हिंदी मीडियम का चैप्टर 8, वो इसकी रीडिंग हमने क्या कर ली है, कंप्लीट कर ली है। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।